2 मीटर तक। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है यहाँ पर लोगों को आर्मी के नाम पर हरास किया जा रहा है। यहाँ की वोल्टेज की बात करूं, यहाँ पर हमने इस बार प्रोजेक्ट करवा के 3 ट्रांसफार्मर अपग्रेड कराए हैं, लेकिन अभी भी एक ट्रांसफार्मर है जो वो बंद पड़ा हुआ है पिछले 1 साल से। वो भी जो है उसको चालू करवाया जाए। हमारी गलियों की बड़ी बुरी हालत है। एक रोड है जो मेन रोड से मिस्त्री चुनीलाल जी मोहल्ला की तरफ जाती है, जिसमें आपने अपने सिटी फंड से लगभग 10 लाख रुपया दे करके उस रोड में एक कलवट और कंकड़ डलवाया था। उस रोड को पक्का कराने की जरूरत है। एक रोड आपने डिग्री कॉलेज के पीछे से जो रोड होकर गुरुद्वारा मल्ला को जाती है और देवराज जी यहाँ होंगे बीच में, देवराज जी के घर की तरफ जाती है, उस रोड की इतनी बुरी हालत है। वो रोड आप ही ने बनवाई थी, आपने उसमें लगभग 12 लाख रुपया दिया था अपने सिटी फंड से, लेकिन वो रोड तब की वहीं पड़ी है और आज तक उस पे उसके बाद एक पैसा नहीं लगा है। ये 2 रोडें, एक रोड जो मिस्त्री चूनीलाल जी मोहल्ले को जाती है, वही रोड आगे भगत मल्ला है नीचे, वहां पर जाती है। उस रोड को भी जब आपके टर्नओवर में जो आपका छोटा सा टर्नओवर था उसमें आपने 10 लाख रुपया दे करके उसमें कंकरा डलवाया था, न उसके बाद उसमें ब्लैक टॉप हुई, ना ही वो रोड पीडब्ल्यूडी ने टेकअप की। ये भी मैं आपको बता दूं कि उसमें म्युनिसिपैलिटी का कोई पैसा नहीं लगा, उसमें किसी पार्टी का कोई पैसा नहीं लगा, क्योंकि आज यहाँ पर पार्टियों वाले जो राशन हमें मिलता है उस पर भी अपना हक जमाते हैं कि हमने आपको राशन फ्री दिया। कोई किसी को राशन खिला सकता है? आज से पहले क्या हिंदुस्तान में लोग राशन नहीं खाते थे? हमारी चीनी इन्होंने बंद की, हमारी बर्फियां इन्होंने बंद की। मैं फिर से दर्शन नगर पे ही आऊंगा सर। ये जो गलियां और यहाँ की जो डेवलपमेंट हुई है दर्शन नगर की, मैं यहाँ से काउंसलर था इस वार्ड से, मेरे साथ सुरेश जी भी थे, लेकिन यहाँ पर हमें म्युनिसिपैलिटी से सिर्फ और सिर्फ चंद पैसे मिले। यहाँ पर जितनी डेवलपमेंट हुई, जो गलियां दर्शन नगर में बनी, वो आपके पैसे से, आपने नोनियाल विलेज में से हमें पैसे दिए तो वो बने, उसके लिए भी हम आपके शुक्रगुजार हैं। ये वही वक्त है, लोगों ने याद रखा हुआ, इसीलिए 5 बजे से लेकर अब तक लोग बैठे हैं। मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, मैं कपूर साहब से कहूंगा कि आप यहाँ पर, क्योंकि हमारे इस पूरे इलाके में आप सबसे बड़े हैं, तो मैं चाहूंगा आप ही उनका वेलकम करें। और उसके बाद क्योंकि अभी और प्रोग्राम भी है, सुरेश जी से कहूंगा 2 लफ्ज आप भी, गला ठीक है तो। सबसे पहले मैं इस दर्शन नगर की धरती पर अपने महबूब रहनुमा सुरेंद्र चौधरी जी का दिल की गहराइयों से स्वागत करते हैं, और इस उम्मीद के साथ कि जितने भी काम मेरे इस छोटे अजीज ने, रोहित ने बताए हैं, ये इन्होंने ही करने हैं कि आने वाला वक्त जो है वो इनका है। इस चीज को जो है वो चौधरी साहब भी आप समझ गए होंगे कि इतनी देर से ये हजूम यहाँ पर बैठा हुआ है, इसीलिए कि भाई हमारा भी कुछ बने। चौधरी साहब 2005 में जब चेयरमैन बना तो जब वो फाइलें देखी गई तो ये दर्शन नगर जो था ये उसमें से कट किया हुआ था, क्योंकि ये पहले जो वार्ड नंबर 6 हुआ करता था। मैंने अनथक कोशिश, ये सभी लोग, ये मेरे साथी थे उस वक्त, राजेंद्र जी म्यूनसिपैलिटी में मेरे साथ थे, अनथक कोशिश करके हम जिसने किसी ने काम किया ना, उसका नाम लेने से किसी को गुरेज भी नहीं होना चाहिए, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो। मैं कांग्रेस से हूँ, मैं कांग्रेस के जो डॉक्टर रमेश ने यहाँ पर काम किए, ये जो रोड बनवाई या जो डिग्री कॉलेज बनवाया, और ये जो दर्शन नगर का ऑर्डर जो था, ये
हमारी बहन महबूबा जी ने रजौरी में बैठ के किया था। और मैंने उस वक्त जो था कि वो वहां पर उन्होंने डेपुटेशन बुलवाए थे, वो चीफ मिनिस्टर थी। तो जब कांग्रेस का डेपुटेशन उनसे मिलने के लिए गया, परमजीत भी मेरे साथ था उस वक्त, तो हमने एक ही मुद्दा रखा कि भाई ये दर्शन नगर को क्यों म्यूनसिपैलिटी से काटा गया है। ये शहर से एक दिन के शहर का वार्ड नंबर 6 हुआ करता था और आज इसको क्यों काटा। और उस वक्त उन्होंने उसी टाइम ये ऑर्डर किया था और ये दर्शन नगर को शहर के नक्शे पे लाया था। और ये वार्ड नंबर 10, 11 और 13 में ये इसको शामिल किया गया। तो मैं यहाँ के लोगों की भी बड़ी मेहनत है, हमसे जो हुआ वो हमने किया और आने वाला वक्त आपका है। देर बहुत हो चुकी है। ये कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो अलायंस है, भाई देखिए अब अगर हम इस वक्त चूक गए तो फिर सुप्रीम कोर्ट भी शायद 7 साल बाद सुप्रीम कोर्ट ने हमारी आवाज को सुना तो शायद सुप्रीम कोर्ट भी ना सुने। तो लिहाजा इस वक्त क्योंकि आने वाली सरकार जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की है और हम दोनों ने ये सुरेंद्र जी एमएलए बनेंगे, ये ना समझें कि राजेंद्र जी भी उनके साथ ही होंगे और जो भी काम जो इस एरिया के होंगे, क्योंकि हमने लोगों की डेवलपमेंट करनी है, हमने अपने परिवार की डेवलपमेंट नहीं करनी। हमने मास्टर बेली राम जी की एक हम उनके शिष्य हैं और हमने कभी अपने घर नहीं भरे। मास्टर जी ना आज दिन तक वही हालत है। तो हम आपसे यही रिक्वेस्ट करेंगे कि चौधरी साहब ने मास्टर जी के नक्शे कदम पर जितनी दौड़ मेरे बुजुर्ग नेता मास्टर जी ने लगाई, मैं कहता हूं कि इस इलाके में जो है डॉक्टर साहब के बाद चौधरी साहब ने लगाई है। और चौधरी साहब को इस मेहनत का जो है ना फल आप लोगों ने जरूर देना है। और जो इस वक्त बताई करेगा वो इस नशेरे का दुश्मन होगा, इस समाज का दुश्मन होगा और इसके बाद आपको कभी मौका नहीं मिलेगा। जय हिंद, जय भारत। शुक्रिया। देखिए आप सब जानते हैं कि हमारे जो विपक्ष के साथी हैं वो आपके पास आएंगे, वोट मांगेंगे मंदिर मस्जिद के नाम पर, राष्ट्र के नाम पर, आतंकवादियों की गतिविधियों के नाम पर, मोदी जी के नाम पर, या फिर कोई बस नहीं चलेगा तो अस्पताल में लेट के वोट मांगेंगे। लेकिन मैं आपको बताऊं, जब आपके पास आए तो एक बात उनसे जरूर पूछिए। मैं नौशहरा की बात करता हूं, जाके 3 साल का सिटी फंड का हिसाब पूछिए उनसे कि आपका 3 साल का सिटी फंड का हिसाब दे दो। चौधरी साहब के पास सिर्फ 3 साल थे और 3 साल में सिटी फंड का सिर्फ और सिर्फ 3 साल के टर्नर का उनके पास अपना सिटी फंड था। जबकि एमएलए के पास सभी प्लान होते हैं, हर डिपार्टमेंट के प्लान पे एमएलए के साइन होते हैं। एमएलए के पास एग्रीकल्चर का प्लान होता है, एमएलए के पास नाबार्ड का प्लान होता है, एमएलए के पास हर ग्रांट होती है और एमएलसी के पास सिर्फ और सिर्फ अपना सीडी फंड होता है। चौधरी साहब ने अपने सीडी फंड से 3 साल में लगभग 1 करोड़ रुपया नौशहरा म्यूनसिपैलिटी के अंदर दिया है। उनसे पूछिए कि उन्होंने क्या दिया और कहां दिया। अपने सिटी फंड से 90 लाख रुपए का कम्युनिटी सेंटर अपने घर पे बनवाया। कितने का? 90 लाख रुपए का। उस 90 लाख रुपए को अगर 5-5 लाख रुपए में भी हम तकसीम करें तो 20 पंचायतों में कम्युनिटी सेंटर बन सकते थे, 20 पंचायतों में मैरिज हॉल बन सकते थे जो उन्होंने अपने घर के बाहर बनवाए। ये सवाल कीजिए हमारे अस्पतालों से। चलो हम लेट हो रहे हैं क्योंकि अब 2 मिनट के लिए सुरेश जी से बोलूंगा क्योंकि इनका बोलना बहुत जरूरी है सर। आप लेट हो रहे हो लेकिन जोरदार ताली। इंडियन अलायंस के कैंडिडेट सुरेंद्र चौधरी जी और यहाँ मंच पे बैठे हुए श्री राजेंद्र प्रसाद जी, विकास जी, आर के गुप्ता जी,
अशोक शर्मा जी और मेरी प्यारी बहनें, मेरी माताएं, मेरे भाई, बुजुर्ग, आप सबको दर्शन नगर आने का मैं वेलकम करता हूं। सुरेंद्र जी, ये कोई जो भीड़ आप देख रहे हैं, ये कोई किराए वाली भीड़ नहीं, ये आपसे सब प्यार करते हैं। और 5 बजे से लेकर 5 बजे से लेकर 8 बजे तक ये आपका इंतजार कर रहे हैं। ये सब आपसे प्यार करते हैं। इनकी डिमांडें हैं जो वो कोहली साहब ने बता दी, सुभाष कपूर ने बता दी। मैं वापस फिर आपको एक बार रिपीट करता हूँ, तो ये सब थोड़ा ध्यान पे। कोहली साहब ने बता दी, मैं वापस एक बार रिपीट करता हूँ। डिग्री कॉलेज से लेके गुरुद्वारे तक एक रोड है हमारी, वो वहाँ पूरी एससी कम्युनिटी रहती है। मैं वार्ड नंबर 12 से जीत के आया। इन लोगों का मुझे आशीर्वाद मिला और वार्ड साथ में मेरे साथ ही छपरा मल्लो की, उस छपरा मल्लो ने मुझे आशीर्वाद दिया। मैं जीता वहाँ से। कुछ काम हमने किए, कुछ काम हमारे अधूरे रहते हैं। वो जनाब के ऊपर हमें आस में पूरी के जनाब जब आए बन के एमएलए आए तो हमारे काम हो। एक रोड भगत मका नाम सर हमने नया रखा था मुसपट्टी में। सर उस रोड की बड़ी बुरी हालत है। कुछ हमने अपने तरफ से फंड लगा के उस रोड को चलाया। लोग अपने आज घर में गाड़ियां लेके जाते हैं, मगर सर उस रोड के अंदर ब्लैक टॉपिक सर बहुत जरूरी है। इन लोगों की डिमांड सर है, 2 ही डिमांडें मैंने आपको सर आगे ज्यादा रखी। मैं आपका टाइम ज्यादा ना लूंगा क्योंकि आगे आप लेट हो चुके हो। जय हिंद, जय भारत। हेलो। सुरेश जी ने बड़े ही शॉर्ट लफ्जों में सारी बात कह दी। अब हम सब यहाँ पर बैठे हुए हैं क्योंकि चौधरी साहब ने इसके बाद वेटनरी हॉस्पिटल में भी एक प्रोग्राम है, उसके बाद घर पे भी लगभग 500 लोग बैठे हुए हैं। मैं माफी चाहूंगा, बहुत से वक्त है यहाँ पर। अशोक जी थे, मेरे ख्याल में चले गए, तो एडवोकेट साहब भी बैठे हैं। तो मैं चाहूंगा 2 मिनट के लिए एडवोकेट साहब, जरूरी है कि आप भी, क्योंकि मंच पे बैठे हम सबके साझे उम्मीदवार जितने भी लोग बैठे हैं, सुरेंद्र चौधरी जी जो इस असेंबली हल्का से नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ कांग्रेस के उम्मीदवार हैं, बाकी यहाँ पे बैठे हुए मेरे भाइयों बहनों और छोटे बच्चों। मीटिंग ये काफी अरसा से चल रही है और बोलने वाले काफी जो स्पोक्स पर्सन थे वो बोल भी चुके हैं। मैं ज्यादा वक्त न लेते हुए को खास बातें आपसे करना चाहूंगा कि पिछले 10 साल में नौशहरा के साथ सुतली माँ का शुरू किया गया। यहाँ किसी चीज को प्रमोट नहीं किया गया, डिमोट किया गया। यहाँ पे एक जो हाईवे बना है वो 4 लाइन हाईवे था, लेकिन बदकिस्मती की बात उसको 4 लाइन के बजाय 3 लाइन बनाया गया। इसी तरह से नौशहरा का सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल उसको प्रमोट करना था, सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से उसको डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बनाना था, लेकिन उसको भी डिमोट करके कम्युनिटी हेल्थ सेंटर बनाया गया। इसी तरह से जो काम यहाँ पे कोई प्रमोट होने चाहिए थे, बनने चाहिए थे आगे, वो नहीं हुए। चाहे वो टूरिज्म का सेंटर है, चाहे वो मंगला माता की बात करें, चाहे हम वो मंगल देव की बात करें, या शिव टेम्पल चन्नी प्लाट की बात करें। यहाँ पे जो टूरिज्म मैप पे ये तीनों जगह थी, लेकिन उनमें कोई पैसा इन 10 सालों में नहीं खर्च हुआ। इसी तरह से एक यहाँ पे भर्ती की गई IRP की, जब हमारा बॉर्डर आज जो उगल रहा था, तोप के गोले हमारे मकानों पे गिर रहे थे, लोग की कैजुअलिटीज हो रही थी, मवेशी मर रहे थे, लोग बॉर्डर से घर बार छोड़ के शोक सुंदरवानी तक कैंपों में पड़े हुए थे। तो उस वक्त एक हम लोगों ने डिमांड की कि यहाँ पे बेरोजगारी अनएम्प्लॉयमेंट है, तो यहाँ पे कोई भर्ती की जाए। एक भर्ती तो करवाई गई, लेकिन बदकिस्मती की बात कि वो भर्ती जो थी एक्चुअल लाइन ऑफ कंट्रोल से होनी चाहिए थी, वो भी हक हमारे बच्चों से, बेरोजगार बच्चों से छीना गया। ठंडा मंडी, कालाकोट और गुद्दल के एरिया में जाके वहाँ से लोगों को भर्ती किया गया, जो कि बिल्कुल सेफ जोन में लोग बैठे हुए थे। तो हमारे साथ दगे होते रहे,
हमारे जो हक थे छीन के दूसरी जगहों लोगों को दिए गए। बेरोजगारी इतनी है कि जिसका कोई हिसाब नहीं। आर्मी की भर्तियां बंद कर दी गई, जो पिछले 10 साल से कोई यहाँ पे भर्ती नहीं हुई। नुमाइंदा वो होता है, रेबल वो होता है, लीडर वो होता है जो लोगों के मसाइल को हल करे, लोगों के मसाइल को आगे प्रोजेक्ट करे। डॉक्टर वेश मेरे भाई थे यहाँ पे, जब वो मंत्री थे उन्होंने एक लेटर लिखा उस वक्त के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल विज जी को। उन्होंने लिखा कि मेरा एरिया जो है 70% बॉर्डर एरिया वाइटल लाइन ऑफ कंट्रोल पे फॉल करता है। पाकिस्तान की शेलिंग से और मिलिटेंसी से लोग जो है एक्चुअल लाइन से उठ के 20-50 किलोमीटर दूर कैंपों में पड़े हुए हैं। बेरोजगारी है, लोगों के मवेशी जो है वो छलिक से वो जाया हुए इंसानी जाने गए। तो मेरे एरिया में अनएम्प्लॉयमेंट है, बेरोजगारी है, लोगों की ना फसलें वहाँ होती है, जो मवेशी है वो भी खोल के छोड़ के लोग कैंपों में बैठे हुए हैं। तो उन्होंने जो जनरल साहब को लिखा कि मेरे एरिया में बस इस एरिया में डिस्ट्रिक्ट में भर्ती होती है। कोई आदमी हिमाचल से आ जाता है, कोई कठुआ से उठ के आ जाता है, कोई कश्मीर से आ जाता है। मेरे एरिया में एक स्पेशल रिक्रूटमेंट जो एलसी के लोग हैं उनके लिए करवाई जाए। वो भर्ती हुई, कल्चिया में हुई, आपको पता है। तो जब उस लेटर का रिप्लाई आया तो जनरल साहब ने नीचे हैंड राइटिंग से पेन से लिखा था व्हाट अबाउट दी आल्सा मास्टर जी। तो डॉक्टर साहब ने देखा जब, तो उन्होंने सोचा कि ये कैसे जो है पार्टी का नाम जो इंक से लिखा हुआ है। तो मैंने कहा ये डेली मिली है उनसे, तो वो गए उनसे मिले, कमिटमेंट ली उनसे। उन्होंने कहा कि मैं भर्ती आपके एरिया में करवाऊंगा और सिर्फ आपके लिए की होगी। तो उन्होंने वादा पूरा किया। मेरा ये कहने का अर्थ है कि ये 10 साल से सेंटर में बीजेपी की सरकार है, क्या दिया इन लोगों ने आपको? कोई भर्ती एक बताई हुई है? हमारे बेरोजगार बच्चे एवरेज हो चुके हैं और सैकड़ों हजारों की तादाद में बच्चे जो है अनएम्प्लॉयमेंट बेरोजगार हो गए। तो मेरा ये कहना इस सरकार ने हमको कुछ नहीं दिया, इसने हमको लूट खसुट की, हमको लूटा, हमको दिया कुछ नहीं। बेरोजगारी जो आसमान को छू रही है, महंगाई आसमान को छू रही है। मैं ज्यादा वक्त न लेते हुए यही आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा, आने वाला ये जो इलेक्शन है ये आपका इम्तिहान है, ये आपकी आजमाइश है कि आप अच्छे बुरे और अच्छी पार्टी बुरी पार्टी में क्या फर्क करते हैं। तो आने वाली 25 तारीख है, उसको पोलिंग का दिन है, तो जो हल्का बटन है उसको दबाकर कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस के साझे उम्मीदवार सुरेंद्र चौधरी जी को कामयाब बनवाए। मेरे जितने भी यहाँ पे भाई है, चाहे वो कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस है या किसी और जगह से, मेरी उनसे ये रिक्वेस्ट है कि ये 5-6 दिन हर एरिया में उनका यहाँ राब्ता है, उनका जहाँ रिश्तेदारी है, दोस्ती भाईचारा, उन लोगों के साथ कंटेक्ट करें और सभी को प्रेरित करें कि कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार सुरेंद्र चौधरी जी को बारी एक्सीएल से कामयाब करके अपनी हालत बदलाए, निशारा कॉन्स्टिट्यूंसी की हालत बदलाए। जय हिंद, जय भारत। नेशनल कॉन्फ्रेंस सुरेंद्र चौधरी जोरना मोर की लानी है, मोर की लानी है, हाथ खड़े करके मोर की लानी है, मोर की लानी है। सुरेंद्र चौधरी नेशनल कॉन्फ्रेंस, सुरेंद्र चौधरी अवामे दर्शन नगर, अवामे दर्शन नगर, अवामे दर्शन नगर। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। इत्थे बैठे मेरे बुजुर्ग, मेरिया माताओं, भैनों, नौजवान वीरों और दोस्तों, तुसा सारे को माफी चाहता। मैं काफी लेट पहुंचा, तो जानने हो कि इलेक्शन का दौर है और इलेक्शन का दौर दिन भी पीछे 5 ही रह गए। ते जे जिन्हें ने घर जाओ, जिथे जिथे प्रोग्राम भी जाओ, जे उन्होंने गल ना मनो ते एक अद्धा भी रुस गया ते 3 दिन उसमें गुस्सा नहीं उतर लगा ते 2 दिन में खिचा मनाई जसा इचन मारे 10-12 वोट टुटी जसा। इस वास्ते मेरे बुजुर्गों, मेरे प्यारों, मेरिया भैनों, तुसा को माफी चाहता, लेकिन तुसा ने मैं शुक्रिया अदा करना कितने लेट आवर तक भी तुस बैठे हो
और ये दस रहा तुसा ये बैठने ना मैं दस रहा कि मेरी माता मेरे बुजुर्ग अपना आशीर्वाद देने वास्ते और मेरिया भैनों नौजवान वीर मेरे अपना दुआएं करने वास्ते आज सुरेंद्र चौधरी वास्ते इतने बैठे मेरे बुजुर्गों मेरे वीरों आज 18-19 साल हो गए नशहरे मैं एक्टिव पॉलिटिक्स विच मैं बड़ी जगह गल की और तुसा विच भी कह रहा आज मेरा तीसरा इलेक्शन मैं लड़न जा रहा और इन 18-19 साल तुसा ना मेरा रिश्ता खुशी और गमी ना रिश्ता है मेरे वीरो इन 18-19 साल मैं 2 बार इलेक्शन लड़िया मैं इलेक्शन बेशक हार गया लेकिन तुसा ना अपना रिश्ता नहीं तोड़िया इन 18-19 साल मैं हमेशा तुसा ने खुशियां और गमियां विच पहुंचा पर जदों मैं तुसा ने खुशियां विच आया चाहे गमियां विच आया मैं कदे भी तुसा वास्ते वोट अपने वास्ते वोट मंगण वास्ते कदे नहीं आया उथा वोट ने गल कदे नहीं की मैं सिर्फ तुझे ये दसना आमना सा और ये जितलान आमना सा कि वोट तो परे भी एक रिश्ता तुसा और मेरा है खाली वोट ना रिश्ता तुसा मेरा नहीं है एक वोट तो अलग रिश्ता भी है और रिश्ता कि अगर तुझे खुशी है तो उसने अंदर भी कोई बंदा शरीक हो रहा है अगर गमी है तो भी कोई बंदा शरीक हो रहा है वोट तो लेने वास्ते सारे आने अज जिले मैं तुसा विच आया इसलिए तो वोट मंगन आया अज तो कोई और कोई गल नहीं मेरे बुजुर्गों मेरे बुजुर्गों मेरे वीरों आज 2024 इलेक्शन लड़ रहे हैं इन 10 साल सारे इलाके च बड़ा कुछ होया इन 10 साल सारे बच्चे घर बेरोजगार मेरे वीरों मेरिया भैनों और मेरे बुजुर्गों इन 10 सालों में इतना लंबी कतार हो गई है बेरोजगार बच्चों जिसे खत्म होने वास्ते पता नहीं कितना टाइम लगेगा तुसा लोकां 2014 जो वोट पाए सन तुसा इत्थों ने जो MLA चुन के गया उसी इस वास्ते से चुनिया कि कर तुसा ने कर बच्चा बेरोजगार कर दे तुसा इस वास्ते नहीं तो चुनिया कि तू असी पानी ना पहुंचा सके 2014 जो MLA तो चुन के गया इस कारण नहीं सी चुनिया कि सारे घर बिजली ना पहुंचे 6-6 दिन असं कट्टा पर कट देखने पे मेरे बुजुर्गों मेरे वीरों जो MLA 2014 चुन के गया तुसा इस वास्ते नहीं चुनिया कि इस हॉस्पिटल के अंदर डॉक्टर ना हो ये हॉस्पिटल कंप्लीट ही ना हो 2014 तो पहले में हॉस्पिटल का काम शुरू होया आज तक ये कंप्लीट नहीं होया क्या इस वास्ते तुसा वोट पाए सन मेरे बुजुर्गों मेरिया भैनों 2014 तो इस वास्ते वोट तुसा इस वास्ते वोट नहीं सी पाया कि इस डिग्री कॉलेज के अंदर आज भी पूरे सब्जेक्ट नहीं है तुसा इस वास्ते नहीं सी वोट पाया कि न स्कूलों के अंदर मास्टर ना हो तुसा इस कारण नहीं सी वोट पाया कि तुसा जो तुसा तामीर तरक्की इस इलाके होनी चाहिए और तामीर तरक्की ना हो मेरे बुजुर्गों मेरे वीरों तुसा वोट पाया सी और पाया सी तेना बेरोजगार बच्चों ने रोजगार वास्ते तुसा पाया सी तेना हॉस्पिटलों के अंदर डॉक्टर वास्ते तुसा पाया सी अपनी तामीर और तरक्की वास्ते तुसा पाया सी इस कारण पाया सी कि असें बिजली और पानी मिल सके तुसा इस कारण नहीं सी पाया कि बिजली ने बिल बढ़ जाए तुसा इस कारण नहीं सी पाया कि पानी आवे ना आवे बिल पानी ना जरूर आवेगा मेरे बुजुर्गों मेरे वीरों आज 10 साल बाद जिले अस खड़े हैं इलेक्शन में जो बीजेपी ने MLA तो जित के गया सी असा सोचा सी और निशारा ने डिस्ट्रिक्ट पर गल करेगा मी उस दिन याद है जो 53 दिन इस निशारा ने बचे साढ़े बुजुर्ग साड़िया माता साड़िया भैन ये नौजवान इन सड़कों पर सन इन 10 सालों
वो जो अंदोलन होया, जो 53 दिन बंद रहा, जो सारे लोगों का नुकसान होया, चाहे वो रेड़ी फड़ी ना होया, चाहे वो सब्जी वाली दुकान ना होया, चाहे वो मिठाई की दुकान ना होया, चाहे वो किराना या बड़िया दुकाना ने जो नुकसान 53 दिन होया, क्या वो नुकसान पूरा होया? मेरे बुजुर्गों, मेरे वीरो, उन्होंने 53 दिनों साढ़े बच्चों की अखा चलिया गई, साढ़े बच्चों दी लत्तां फ्रैक्चर हो गई, साढ़े लोगों दी हड्डियां टूट गई। लेकिन जो MLA इथों जित के गया 2014 ही, उसी एक दर्द नहीं आया कि किसी मां ना बच्चा काना हो गया। क्या बोलिया एक बारी? मेरे बुजुर्गों, मेरे वीरो, आज 10 साल बाद जिले अस लेखा जोखा करिए तो अस एक नतीजे पर पहुंचे हैं कि ना 10 साल जो MLA तो जित के गया, उसने ना सी रोजगार दिता, ना तामीर तरक्की दी। असें दिता तो 2 चीजा दितियां, एक शराब दियां बदियां दुकाना खोलियां, दूआ चिट्टे दी पूड़ी साढ़े बच्चों ने मुंह विच दे बैठा है। आज साढ़े बच्चे बेरोजगार, ये बच्चे डिप्रेशन में, पढ़े लिखे बच्चे, लेकिन ना बच्चा ना रोजगार ने। मेरे बुजुर्गों, मेरे वीरों, आज 10 साल बाद जिले मुड़ के आज दोबारा फिर इलेक्शन लड़ना आया, वो बीजेपी ना MLA कैंडिडेट आज लड़ना आया, नहीं आया। असा सोचा जी 10 साल बाद आके दसेगा कि 10 तू आंगनवाड़ी वाले ना क्या किता, तो 10 ना आशा वर्कर ना क्या किता, तो असा सोचा दसेगा कि ये स्कूलों च कुक लगे उन्होंने क्या किया। असा सोचा सी दसेगा कि डेली विजन पक्के किते या नहीं किते, उन्होंने क्या किया ये दसेगा। लेकिन जिले वो आया, उन्हें क्या दसिया? उन्हें सिर्फ इतना दसिया, अपने गोजे इधरों हथ पाया, दूसरे पासों बाहर कटिया, माड़ा गोजा फटिया और जीसस के जानती मैं कहना मां वाले जावा, आज तेरी गोजा देखने वास्ते बुलाया तू 10 साल ना एक बखवा। मेरे वीरों, जिस बच्चे ने उम्र 2014 15 साल से आज 25 साल में हो गया, जिस बच्चे की उम्र उसने 25 साल थी, और बच्चा 35 साल ना 2 बच्चे ना प्यो बन गया। 10 क्या वो उम्र तू वापस ला सकना है? वो बंदा जो 35 साल ना हो गया, आज बच्चे किस तरह पालेगा? उसने कहा रोजगार कोई नहीं, वो अपने बुढ़े माँ प्यो किस तरह पालेगा? 10 का खर्चा किस तरह चलेगा उसका? तू इना पर तू इस पर गल करनी चाहिए। तू अपना गोजा लेके हूं तू गोजा अपने आप न चला सके, 80 के जैसा नहीं होंगे। मेरे बुजुर्गों, मेरे वीरों, इन 10 साल में जिस बंदे ने क्या सी, मैं अपनी तनख्वाह नहीं लाना, मैं गरीब ही बन जाना। इस दर्शन नगर में कई बड़े गरीब बन, क्या एक परिवार भी उस अपने तनख्वाह चो पैसे देते? क्या और जो अज भी 60,000 रुपया पेंशन ले रहा है, और अज भी सारे इलाके चो लोग जिन्हों को 5,000 रुपया महीने की इनकम नहीं है, ऐसे लोग जिन्होंने 3 वक्त की रोटी नहीं है, उन्हें भी अपने बोझे फटे नहीं दसे। लेकिन तू 60,000 रुपये पेंशन ले रहा है महीने नहीं, तू बोझे दसे। आई सवाल कोजिया नहीं है, आई सवाल निशाला ना सवाल है, आई निशारा ने दुकानदारों ने सवाल है, आई निशारा कांचोंसी ने बेरोजगार बच्चा ने रोजगार ना सवाल है। इन मुद्दों पर तू गल कर। 2014 तो बाद जो आया, 2014 ही तो आया, तावी मोदी साहब ने नाम कि मोदी साहब के नाम पे वोट डाल दे, चलो लोग पा बैठे, तू जीत गया। आज 2014 तो बाद फिर तू आए, फिर आना मोदी साहब के नाम पे वोट दे दो। मोदी साहब बहुत काम किए, इतने कहीं आ रहे ना तुझे महलिया में कि मोदी साहब ने नाम पर वोट पा दो, मोदी साहब बड़े काम किए। और पापा मोदी साहब ने तो इलेक्शन 2 महीने पहले खत्म हो गया। निशारे लोगों ने बैठा पर वोट नहीं सी पाया क्या लोगों को? वो बीओ क्या कि बैठा पर वोट पाओगे सीधा मोदी साहब को जाएगा। होया सी कि नहीं होया सी? तो फिर मोदी साहब का इलेक्शन तो खत्म है। हूं तू अपने इलेक्शन की गल कर, तो 10 के ना 10 साल बच्चियां बेरोजगार बच्चियां किश्ती डूबी तो डिबी क्यों? एक कारवां लुटिया गया तो लुटिया क्यों गया? इसना हिसाब किताब किया, लेकिन वो हिसाब किताब उसको नहीं है। वो सिर्फ आज फिर बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हैं, आज फिर लोग कहीं गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। और अफसोस कि तुम मुद्दों पर गल नहीं कर रहे, इन बेरोजगार बच्चों पर गल नहीं कर रहा। इस हॉस्पिटल ने अंदर कितने लोग सारे बिना इलाज से मारे गए क्योंकि डॉक्टर नहीं सन। किन्नियां सारियां बच्चियां सारियां धीयां ने प्रेगनेंसी जो डिलीवरी गए सी, उसे डॉक्टर ना होने कारण, उसे बेहोशी वाला डॉक्टर ना होने कारण कितनी कुड़ियां सारियां ने बच्चियां ने सारे पेट बच्चे मारे गए, किन्नियां कुड़ियां सारियां मर गई। क्या इसका जवाब तेरे को है?
लेकिन जवाब नहीं देगा। वो क्या कह रहा है, अजी फारूक अब्दुल्ला आ रहा, मैं जीत जाऊंगा तो मैं सारे जेल जितने लोग बंद उन्हें गड्डी जोड़ दी। इतना थाना ही कुछ इतना तुम आम कुछ चंड मारो ना तो 20 दिन ऐसे जो तुम पीछा नहीं छोड़ना। आओ थाने साहब बुला रहे, आओ थाने साहब बुला रहे, जब तक ये ना करो खलासी नहीं होनी है खलासी। जिस बंदे ना आज नहीं वो कह रहा है, अगर तुम अपने भूल भी जाओ कंप्रोमाइज भी कर लो, अगर पर्चा लग जाए तो जब तक कोर्ट जज ना बरी करे तो फैसला नहीं हो सकना। क्या होना है फैसला? तो फारूक अब्दुल्ला को तो छोड़ देगा। फारूक अब्दुल्ला किस कैपेसिटी छोड़ देगा? अगर कोई छोड़ेगा जेल में तो सिर्फ और सिर्फ कोर्ट छोड़ सकना है, जज छोड़ सकना है, बाकी कोई चीफ मिनिस्टर नहीं छोड़ सकना। क्या ये सच है या नहीं है? फिर लोग गुमराह कर रहे हैं या नहीं कर रहे? और कई क्या करने इतना तुम इलाके उधरों बाहरों पता नहीं किन्ने बेले लोग उन्हें छोड़े काम कर टेंशन पे किला जा चौधरी असि तो खलासी करा था जान काम शाम करिए है ना। तो वो देखो किन्ने बेले लोग बाहरों आए तुमने कराई आनंद। आपका दिल कैसे करता है इस झंडे को वोट डालने के लिए? नेशन कॉन्फ्रेंस झंडे, ये मुसलमानों की पार्टी, ये गल्ला कह रहे ना। तो इन्हें ये पूछो 2 महीने पहले जिस बैठा पर तुसा वोट पोया सी और जो बंदा वो खलते सी वो तुसने क्या लगना सी? वो केड़ा हिंदू सी उस केड़ा जिन्होंने पाया सी? क्या वो मुसलमान नहीं सी? किड़ा तमाशा। गल आज ये नहीं है कि नरेंद्र मोदी और फारूक अब्दुल्ला क्या कर रहे हैं, गल ये भी नहीं है कि वोट बीजेपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस। गल अगर है तो एक गल ही कोई है, इलेक्शन पार्टियों पर नहीं है, इलेक्शन मोदी साहब और फारूक साहब ने नाम पर नहीं है, इलेक्शन रविंदर रैना और सुरेंद्र चौधरी नाम पर है। बीजेपी ने कैंडिडेट जरा है अपने नाम पर वोट मांगना यार, मैं तो अपने नाम पर मांग रहा, तू भी तो अपने नाम पर मांग, लेकिन वो गल्ला नहीं करेगा। कल देखो कितना बड़ा शराब ना तो पकड़ा गया इन्होंने सारा, किन्ने दिनों ना तो सुन रहे सो बीजेपी ने लोग शराब बन रहे हैं, पैसा बन रहे हैं। मेरे बुजुर्गों मेरी बहनों, इन्ना बेरोजगार बच्चे की कीमत क्या लक्षणा च पैसा और शराब है? क्या बोलो, पैसा और शराब है क्या बीजेपी जो पैसा और शराब बन रही है ठीक कर रही है क्या? उच्चा करके बोलो ना, सारे बोलो अगर सही है। क्या तुस क्या चाहने हो कि तुसने बच्चे ने कीमत पैसे ना 5 दिन पैसे ने नाम पर पोए, शराब ने नाम पर पोए, ये 5 दिन शराब भी दे देंगे, पैसा भी देंगे, 6वें दिन कुछ कख नहीं देना, फिर 5 साल तुसा होना आए हो। ये क्या हुई है? ए बिजली गई, ए बिजली आई, ए पानी गया, ए पानी है, यो गल्लां होनियां ना। तो जे अगर आज सही फैसला करिए तो फिर दसो क्या होएगा? शराब इन्हें नहीं पकड़ी गई कि जिन्ना बच्चियां से मुड़िया शराब पकड़ी पर्चा उन्हें उस पर लगना चाहना सी, जड़े शराब देर से उन्हें पर लगना चाहना सी, या जिन्ना पोड़ी उन्हें पर लगना चाहना सी। तो पर्चा पुलिस कुछ पर ला रही है जो शराब छोड़ रहे हैं। वाह थोड़ा इलेक्शन इो जड़ा आना सी, जड़ा कहना सी कि मैं फकीर हाँ, मेरे वीरा थोड़े जे फकीर तो होर होई है, मारे घर तो छोड़ना पे कुछ होर ही जाना पे तू। ये फकीरी है क्या? फकीर क्या? संत क्या? महापुरुष कदे कुछ पैसा देने, कदे कोई शराब देने क्या? फिर केड़ा फकीर है जी? शराब देने वाला तो पैसे देने वाला, ये तो फकीर ने नाम बदनाम कर रहे हैं। इस वास्ते बड़ी सोच, ये मजाक नहीं है मेरे वीरों मेरी बहनों, ये सच्चाई है, हकीकत इस इलाके की आज नहीं। जड़ा बंदा कहना कि मैं बड़ा फकीर हमारा गोजा फटिया, फिर इतनी शराब से इतना पैसा किधरों इलाके च जा रहा, किधरों आ रहा, कौन दे रहा? इस वास्ते बड़ी जोर और बड़ी हिम्मत लानी पेगी। आनंद कई बारी मैं इतराज दबर शबर सा मैं बड़े बुजुर्ग सन हथा नहीं लाइया, कई बारी दंदा न खोलिया पैनिया। ये हो साहब 2014 तो मथा लाया से और इसको खलासी करनी सौखी ने, बड़ा औखा काम है। तो इस वास्ते मैं तुझे इको चीज चाहूंगा क्योंकि टाइम काफी है, तो लेट हो रहा, मेरा कभी प्रोग्राम है। मैं तुझे सारे इको रिक्वेस्ट करा, आज दर्शन नगर मैं जो सड़क बनाइया मेरे टाइम पर बनिया ना, मजा साहब थी कि लुक पाई छोड़ना, गलियां भी थोड़ी बहुतियां बनिया मेरे टाइम पर बनिया, इस तो पहले तो कोई नहीं बनिया। क्या बनिया सन क्या? फिर अगर चाहते हो
कि सुरेंद्र चौधरी MLA बने, जाने हो क्या? ये नहीं जाने, तो जाने होगा गज के बोलो पे आवाज होनी चाहिए, क्या जाने हो तुझे? अगर जाने हो तो फिर इतना सोख है खलासी नहीं होगी। अगर चाहने हो सुरेंद्र चौधरी जीते इस इलाके, अगर चाहने हो निशहरे डिस्ट्रिक्ट आवे, ये चाहने हो ना बेरोजगार बच्चे ने रोजगार वास्ते, अगर चाहने हो बिजली और पानी ने हालात ठीक हो, चाहने हो ना स्कूल और हॉस्पिटल ने हालात ठीक हो, चाहने हो एक तामीर और तरक्की हुए, तो फिर फैसला कर लो कि तू ये जेडे 5 दिन ये मेहनत करो, जोर लगाओ, ये मेहनत करो, जोर लगाओ, पर कर जिथे जिथे भी दोस्तियां यारियां भाईचारा उठना बैठना है, भैना मेरी भैना अपनी रिश्तेदार कोई सहेलियां हर जगह कह दो कि असा सुरेंद्र चौधरी जिताना, कर जाके कह दियो कि असा हल ना बटन दबाना है, मेरा हल ना चुनाव निशान जरा बटन है 3 नंबर ना, पहला छोड़ दो, दूआ छोड़ दो, 3 नंबर जो बटन है वो सुरेंद्र चौधरी ने। इस वास्ते अगर चाहते हो सुरेंद्र चौधरी जीता है तो फिर तुझे मेहनत करनी पेगी, क्योंकि इन्हें ये 5-6 दिन आज नहीं देखा, एक तो बड़ा स्यापा 2014 की आज हो रही है, वो जड़ा कुल्हान लग्या ना लग्या हॉस्पिटल सीधा पुजी गया, ऐसा रिवाज, क्योंकि 2014 ये रिवाज कुछ पैदा किया सी, याद है ना दिसंबर की रात सियापा एक तो ज्यादा गर्मी होनी, फिर तक मैं कमल के साथ बैठना 2014 में है ठंड सी, इस पे कुकर चंगी मारी मेरे बेटी लोग आके मुंह दसो, अजी मुंह को दसा चौधरी का मारी है, इसकी शक्ल ही बिगाड़ी है, तो सीधा ICU में गया तो चंगा भला बाप क्या 2014 में मारिया सी, ठीक है लेकिन ड्रामा सी ना, तो इस वजह याद रखियो इसलिए भी बड़े ड्रामे करने ने, बड़ा कुछ करना है, पहले ने 10 साल आया कोई नहीं, उधर लब्बा कोई नहीं, हूं लब्बा तो ड्रामे शुरू करा बैठा है, कल मुड़िया कट्ठी कोई लड़ाई कोई झगड़ा नहीं होया, लेकिन उसके बावजूद भी बंदा एडमिट करा के मुड़िया पर पर्चे लगा। मेरे बुजुर्गों मेरे वीरों, ये इलेक्शन आसान नहीं है, 2029 इलेक्शन क्या होएगा वो अलग गल है, लेकिन जो ये इलेक्शन है तुसें पार्टियों को ऊपर उठ के लड़ना पड़ेगा, तुसा सारे इकट्ठा होके इन बेरोजगार बच्चों ने रोजगार वास्ते लड़ना पड़ेगा, ये चिट्टे नी बीमारी सारे बच्चे ने मुंह जो लग रही है इसी दूर करने वास्ते लड़ना होगा, ये शराब जो सारे घर पहुंच रही है, नवियां दुकाना खुल रही हैं, ये शराब दी दुकाना रोकने वास्ते तुसें बदलाव करना होगा। ये गल्लां बड़ियां सादियां ने लेकिन गल्लां बड़ियां गहरियां ने अगर तुम दिल ना सोचोगे, वरना ये बच्चे अगर खराब हो गए तुसानी एक पीढ़ी खत्म हो जाएगी, तुसानी एक नस्ल खत्म हो जाएगी, एक गल मेरी याद रखो। इस वास्ते मैं तुझे कुछ ही कहूंगा कि इन्हें 5 ध्यान दिना इस बीजेपी ने MLA ना जो कैंडिडेट है इस बड़े ड्रामे करने, इसने ड्रामे च मत आयो, बिल्कुल से ड्रामे ना फंसे हो, और मैं तुझे नौजवान ही कह देंगा कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करना, ये जो शराब लेना शराब खान दो नहीं, जो पैसा देने देन दो, अगर नियत लोगों ने रही कि क्या वो 5 साल सोखा करना चाहे, क्या 5 दिन शराब पी के